वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड वीडियो में जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो ये वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ये वीडियो है प्रशांत धवन का वर्ल्ड अफेयर से। ये वीडियो का टाइटल है चाइना विल अटैक ताइवान आफ्टर द ओलंपिक्स इन 2022, ट्रम्प प्रेडिक्ट्स वॉर विद चाइना। ओह माय गॉड, ट्रम्प प्रेडिक्ट कर रहे हैं चाइना के साथ वॉर का। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और पता करते हैं क्या है क्या इस वीडियो पे। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि जो आज के समय समीकरण बन गए हैं बिटवीन चाइना और ताइवान, आपके हिसाब से चाइना अब क्या करेगा? तो इनका जवाब यहां पर यह था कि चाइना मोस्ट प्रोबेबली अटैक कर देगा ताइवान को जैसे ही ओलंपिक्स खत्म होते हैं 2022 के। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी कि चाइना भी बस वेट कर रहा है 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का। जैसे ही ओलंपिक्स खत्म होते हैं आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में हो सकता है कि चाइना अटैक करना स्टार्ट कर दे। मगर यह अटैक ऐसा नहीं है कि एक फुल ऑन अटैक होगा। पॉसिबिलिटी है कि चाइना पहले ब्लॉकेड करना स्टार्ट कर दे ताइवान का, जैसे इन्होंने किया था 1956 में। डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि क्या पॉसिबिलिटी है, ट्रंप ने यहाँ पर कहा क्या है, और ट्रंप बार बार यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि दे नो लॉन्गर रिस्पेक्ट अस। दे से ऑफकोर्स इनका मतलब है यहाँ पर चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि फॉर्मासा एक पुराना नाम है इनमें से किस देश का? जापान, चाइना, ताइवान या फिर वियतनाम? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ ट्रम्प ने पहली बात तो यहां पर यह कहा है कि जब मैं प्रेसिडेंट था तब चाइना इस तरीके से ताइवान का एयर स्पेस वॉयलेट नहीं करता था, और काफी हद तक मैं कहूंगा ट्रम्प की स्टेटमेंट सही भी है। आप अगर सोच कर देखें, ट्रम्प बार बार ओपनली ये कहते थे कि वुहान वायरस है, ये चाइना वायरस है। काफी ज्यादा इनकी स्टेटमेंट्स प्रोवोकेटिव थी, मगर तब भी कभी भी आपने ये नहीं देखा कि इसके रिस्पांस में चाइना ने बड़े स्केल पर ताइवान का जो एयर स्पेस है ये वॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया। जो ताइवान पे अग्रेशन है चाइना का, ये एक्चुअली काफी हद तक बढ़ गया है जब से जो बाइडेन पावर में आए हैं। और ये बात ट्रंप ने बोली कि दे नो लॉन्गर रिस्पेक्ट अस। ये सब आज के समय जो चाइना कर रहा है, इसका बहुत बड़ा रीजन है अफगानिस्तान में जिस तरीके से एक आप कह लीजिए एम्बैरेसिंग वे में यूएसए ने पुल आउट किया, अपने वहां पर वेपन्स छोड़ दिए, तालिबान ने विद इन आवर्स टेक ओवर कर लिया। ये सब देख के चाइना के हौसले काफी हद तक बुलंद है कि यूएसए अब उस टाइप की सुपर पावर नहीं रहा जो एक टाइम पे हुआ करता था। और ये बात इन्होंने यहाँ पर ऐड करी है। और बाय द वे आपको समझना होगा कि ये उस व्यक्ति की स्टेटमेंट है जो सिर्फ 1 साल पहले यूएस प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाल रहा था। तो ट्रंप ने यहां पर यह कहा है कि द चाइनीज वॉच्ड अफगानिस्तान, दे वॉच्ड आवर जनरल्स नॉट नोइंग व्हाट दे वर डूइंग। और इसलिए आज के समय इनको काफी कॉन्फिडेंस है कि ताइवान का एयर स्पेस वॉयलेट करते रहो, यूएस जरा कुछ इसके रिस्पॉन्स में कर भी नहीं पाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि ट्रंप की स्टेटमेंट एक ऐसे टाइम में आई है जब रिसेंटली ताइवान ने भी यह बात एडमिट कर ली है कि इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री थ्रेट है, एक ग्रेव मिलिट्री थ्रेट है। चाइना ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सीधा पूरे टापू पर कब्जा कर लेगा कुछ ही घंटों में, ऐसा नहीं होने वाला। पूरे टापू पे कब्जा करना बहुत ही लंबा पेनफुल प्रोसेस होगा। मगर यहां पर ताइवान ने खुद कहा है कि सबसे पहला काम चाइना कर सकता है ओलंपिक्स के बाद। यह स्टेटमेंट इनकी आई है नवंबर में कि सबसे पहले तो चाइना मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉकेड करना स्टार्ट कर देगा इनके की हार्बर्स का, ताकि ऑल टुगेदर ताइवान कट ऑफ हो जाए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको कहते हैं एक सीज। नाउ जो ये वर्ड है सीज, SIEGE, इसका हिंदी में मतलब होता है घेराव करना। आपने अगर पद्मावत मूवी देखी है तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ फोर्ट को सीज कर लेता है। वो घेराव कर लेता है पूरे पोर्ट का और वेट करता है कि कब जो सप्लाईज है, खाना पीना है उस किले के अंदर, वो खत्म हो जाए और वहां के लोग खुद बाहर आए। तो चाइना की भी सिमिलर टाइप की यहां पर स्ट्रैटेजी रहने वाली है। ये रिसेंटली करा ताइवान ने कि चाइना मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा कि सीज यहां पर कर लेगा अपनी वॉरशिप से, अपने यहां पर फाइटर जेट से, ऑल टुगेदर ताइवान को कट ऑफ कर देगा फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड। उसके बाद ताइवान ना एक्सपोर्ट कर पाएगा ना इंपोर्ट कर पाएगा। और यह स्टेटस हो सकता है कि चाइना मेंटेन करे कई महीनों तक, इवन कई सालों तक। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो ये आप नोट कर पाएंगे यहां पर ये है ताइवान के जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट और कंटेनर टर्मिनल। टोटल ताइवान के पास सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट
और 5 टर्मिनल हैं। चाइना को बस यहाँ पर इन सी पोर्ट से बॉम्बिंग करनी होगी और उसके बाद अपनी सेना यहाँ पे तैनात कर देंगे और फिर बस वेट करेंगे धीरे धीरे ताइवान के सरेंडर का। ये इनकी पॉलिसी रहने वाली है और सरप्राइज मत होइएगा कि अगर आज से 1-2 साल बाद यही चीज आपको देखने को मिले। और जो ये सीज वाला सिनेरियो है ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखकर जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे, इन्होंने भी रिसेंटली ये कहा था कि अगर चाइना ने इन्वेजन करने की कोशिश करी और इस टाइप का सीज करने की यहाँ पर इन्होंने प्रयास किया तो ये चाइना के लिए इकोनॉमिक सुसाइड होगा, क्योंकि इसके बाद सारे देश ऑल टुगेदर चाइना के साथ ट्रेड करना बंद कर देंगे। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जापान ने भी यहाँ पर जो अपनी टोन है धीरे धीरे चेंज करनी स्टार्ट कर दी है। ये लोग अटैक करने की बात इतनी कर नहीं रहे, ये लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक बार ताइवान का सीज हो गया उसके बाद यूएस और जापान ट्रेड को लेकर, सैंक्शंस को लेकर क्या करने वाले हैं। और आज के समय आप सब लोगों की जो जियोपॉलिटिकल समझ है ये भी इतनी बढ़ गई होगी कि आप समझ पाएं कि चाइना को आज के समय सैंक्शंस और इकोनॉमिक यहाँ पर लॉस से कुछ इतना नुकसान होगा नहीं। फॉरेक्स रिजर्व इनके पास बहुत ज्यादा है, तो ये एक बार को ब्लॉकेड करना है तो कर ही देंगे। सैंक्शन से ये लोग डरने वाले नहीं है और इन द पास्ट चाइना ऐसा कर भी चुका है। एक्चुअली चाइना ने 3 बार करने की कोशिश करी थी, इनको एक बार सफलता भी हासिल हुई। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस के बारे में। इधर ताइवान और चाइना के बीच में जो ये पानी का रास्ता गुजर रहा है ना, इसको हम कहते हैं ताइवान स्ट्रेट। तो इनिशियली जब ताइवान सबसे पहले बना था तो ऑब्वियसली चाइना ने यहाँ पर अपनी नेवी भेजकर इसको कब्जाने की कोशिश करी थी। इसको हम कहते हैं द फर्स्ट ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस। ये हुआ था 1954 में और ये चला था 1955 तक। चाइना ने ऑलमोस्ट पूरे ताइवान को घेर लिया था। चाइना का मेन यहाँ पर जो टारगेट था वो था इनके टापू। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इसके बारे में ना पता हो, मगर ताइवान ऑलरेडी कुछ जमीन चाइना को हार चुका है। 1956 तक चाइना ने यहाँ पर अच्छे से घिराव करके ताइवान का ये जो यहाँ पर कुछ टापू थे जिन पर ताइवान का कब्जा था उसको कंप्लीटली टेक ओवर करके पार्ट बना दिया चाइना का। और ये सब करने के दौरान इन लोगों का काफी लॉस हुआ, कई इनके लोग मारे गए। और उसके बाद जब इन्होंने फिर से करने की कोशिश करी 1958 में, तब यूएस बीच में आ गया। उस वक्त ताइवान के करीब 500 सोल्जर्स मारे गए थे, 2200 सोल्जर्स इंजर्ड हुए। कम्युनिस्ट चाइना के 460 सोल्जर्स यहां पर मारे गए। दोनों साइड काफी लॉस हुआ और उसके बाद फिर चाइना धीरे धीरे पीछे हटा। तो इन द पास्ट ये स्ट्रेटजी काम कर चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली सेम स्ट्रेटजी ये यूज करने वाले हैं 2022 के बाद। तो देखिए ओवरऑल चौथा ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस आने वाला है। याद रखिएगा इसके जो ये वर्ड्स यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ यही वर्ड्स यूज किए जाएंगे बाद में जब ये सब स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन यही आता है कि क्या जो बाइडन अफगानिस्तान की तरह यहां पर भी सरेंडर कर देंगे और ये कहेंगे कि हम कुछ कर नहीं सकते, ताइवान बहुत दूर है, या फिर ये लोग कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लेंगे और जब चाइना की शिप्स एक एक करके ताइवान के जो पोर्ट्स हैं इनको कब्जा रही होगी तो क्या यूएस यहां पर चाइना को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, इवन इफ दैट मीन्स गोइंग टू वॉर। ये देखना होगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फॉर्मासा पुराना नाम है इनमें से किस देश का? जापान, चाइना, ताइवान या फिर वियतनाम? तो सही उत्तर यहाँ पे चाइना नहीं है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, जो आज के समय रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसको हम ताइवान कहते हैं। एक टाइम पे इसका नाम था रिपब्लिक ऑफ फॉर्मासा और इस टापू को भी कहते थे फॉर्मासा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक यूपीएससी कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का, फिलॉसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको चूज करना आप चूज कर सकते हैं, इन सब की तैयारी कर पाएंगे इकट्ठा इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप अभी कॉलेज में हैं, 2-3 साल का टाइम है, आपके पास टारगेट है कि 2-3 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट दूंगा आईएएस एग्जाम के लिए, तो आप 36 महीने या फिर 24 महीने का कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइज ये वीडियो से काफी कुछ पता चला है, लेकिन ये वीडियो के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप सबको ये चीज बता देना चाहूँ, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आंसर था सी, ताइवान। लेकिन इसमें प्रशांत सर ने गलत बोला है, उन्होंने बोला है ऑप्शन सी, वियतनाम, लेकिन ऑप्शन सी में ताइवान लिखा है। मैं अभी वीडियो में वही चीज मैं अभी वापस वीडियो में जाकर देखी तो मुझे पता चला नहीं, इट इज ऑप्शन सी,
ताइवान। आप सब भी रिवर्स में जाके एक बार जरूर से वीडियो चेक कर लीजिएगा, तो आप सबको पता चलेगा कि नहीं, इसका आंसर सी है। एंड आई वॉज करेक्ट। मुझे 2 सेकंड के लिए मैं ब्लैंक हो गई थी लिटरली कि आंसर क्या है। ये बोला आंसर सी, वियतनाम बोल रहा है, लेकिन मैं तो पढ़ी आंसर सी ताइवान है क्या। खैर हो जाती है ऐसी मिस्टेक्स थोड़ी बहुत, क्या ही कर सकते हैं, सब हड़बड़ में रहते हैं एंड अप करने में। मेरे भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने भी पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। चलिए, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। वैसे कमेंट भी जरूर से कीजिएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा आप सबका कमेंट्स पढ़ के। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।